प्रभु, मेरी अंतिम कामना है, मुझे 100 पुत्रों की माता बना दीजिए। क्षण भर के लिए स्वयं यमराज भी ठिठक गए, फिर एक धीमी सी मुस्कान के साथ बोले, तथास्तु। लेकिन अगले ही पल उनके मस्तिष्क में एक प्रश्न गूंज उठा। बिना पति के 100 पुत्र, और तभी उन्हें समझ आया, वह एक साधारण स्त्री नहीं थी, वह मृत्यु से भी आगे सोचने वाली नारी थी। यह कथा है राजकुमारी सावित्री की, जिसने राजमहलों की चमक छोड़ जंगल में लकड़ियां काटने वाले एक युवक सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना। सत्यवान कोई साधारण लकड़हारा नहीं था, वह एक श्रापग्रस्त राजकुमार था, जिसके पिता कभी विशाल साम्राज्य के स्वामी थे, पर आज अंधेपन और दुर्भाग्य के कारण वन की एक टूटी झोपड़ी में जीवन बिता रहे थे। सावित्री सब जानती थी, यह भी कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। फिर भी उसने भाग्य को चुनौती दी और प्रेम को चुना। 1 वर्ष में जंगल में काम करते समय सत्यवान अचानक पीड़ा से गिर पड़ा और सावित्री की गोद में उसकी सांसें थम गई। तभी आकाश कांपा। भैंसे पर सवार काले स्वरूप में यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को अपने पाश में बांध लिया। सावित्री रुकी नहीं, वह मृत्यु के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज बोले, स्त्री, लौट जा, यह मृत्यु लोक का मार्ग है। पर उसकी दृढ़ता देख यमराज ने कहा, सत्यवान के प्राण छोड़कर 3 वर मांगो। पहला वर ससुर को दृष्टि और राज्य, दूसरा वर पिता को 100 पुत्रों का सुख, और अंत में प्रभु, मुझे 100 पुत्रों की माता बना दीजिए। तथास्तु कहते ही यमराज समझ चुके थे, जीवित पति के बिना यह वर पूर्ण नहीं हो सकता। मृत्यु को विवश होकर जीवन के आगे छोड़ा। सत्यवान पुनः जीवित हुआ। इस तरह एक नारी की बुद्धि और प्रेम ने मौत को भी पराजित कर दिया।